नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, एकदम साधारण और सरल विधि से वट सावित्री की पूजा विधि मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा कि कोई भी कार्य आपसे छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि वट वृक्ष की टहनी आप लोग एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा और इस प्रकार से जुगाड़ करके कहीं ना कहीं मतलब इसको सजा लीजिएगा गमले में। और करने के बाद आप लोग अगर मान लीजिए बाहर जाती हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जड़ वगैरह धो लीजिएगा। और इसको तो मैं धोकर यहाँ तैयार करके रखी हूँ। उसके बाद हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें जल से सींचनी है। पूरा श्रृंगार आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, पैरों महावर वगैरह लगा लीजिएगा और खड़े होकर आप लोग कीजिएगा। देखिए, मैं बहुत सारी चीजें पहनी हूँ, उमरा वगैरह लगाई हूँ, सेट की हूँ। तो आप लोग सबसे पहले जल से हमें सींचनी है, बिल्कुल थोड़ा सा। ओम वट वृक्षाय नमः मंत्र क्या बोलना है? ओम वट वृक्षाय नमः, ओम वट वृक्षाय नमः बोलते हुए हमें जड़ को धो लेनी है बाहर जाती है तो। और घर में इस प्रकार से थोड़ा सा ही गिराई हूँ कि ये जो है जड़ में लगे ना। और यहाँ सामने जैसे हम एक छोटा सा चौक बना लेंगे, ठीक है। पूजा की सामग्री हम नीचे नहीं चढ़ाएंगे, तो आप एक चौक बना लेंगे। बहुत सारे लोग जैसे कि कलश भी रखते हैं, और मैं कलश नहीं रखती हूँ। जिस प्रकार से करती हूँ सरल विधि से वही आपको दिखा रही हूँ। घर में भी कलश नहीं रखती और बाहर भी नहीं रखती। बाहर तो थोड़ा और भी मुश्किल है क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। ये ऐपन से हम बनाएंगे, ऐपन है आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद से हम जो है इसके ऊपर सिंदूर लगाएंगे। चार कोने पे आप लोग सिंदूर भी लगा दीजिएगा। ये हो गया। और अगली चीज हमें क्या करनी है, वट वृक्ष के ऊपर हम घर में भी बनाते हैं तो तुलसी जी में भी आप लोग पूजा कर लीजिएगा। अगर वट वृक्ष नहीं मिलता है तो फेरी लगा लीजिएगा, या कलश रख कर भी कर सकती है। बहुत सारे वीडियोज में समझा चुकी हूँ। तो 5 पत्तों पर हमें जैसे इस प्रकार से 5 पत्तों पे ऐपन का थाप लगा लेनी है। घर में पत्तों पर, बाहर में जड़ पर लगानी है। और उसके बाद से इसके ऊपर हमें सिंदूर लगा देनी है। देखिए, सभी पत्तों पे थोड़ा नहीं भी दिखेगा क्योंकि पत्ते जो है पलट गए हैं। प्रकार से 5 पत्तों पर आप लोग ऐपन लगा लीजिएगा, थाप लगा दिया जाता है। ऐसे तो वट वृक्ष के जड़ पे लगाने का नियम है, लेकिन अभी टहनी पे कहाँ लगाएंगे। और इसी के ऊपर हम सावित्री माता की फोटो बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं। तो देखिए, इसमें जड़ तो है नहीं, तो मैं किसी पत्ते पर ही एक प्रतिमा जैसे मतलब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, आइडिया से एक बना दीजिएगा। शरीर हो गया, इसी में हाथ बना दीजिएगा। कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ। इसी में जैसे यहाँ सिर बना दीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया से हाथ पैर इसमें बना दीजिएगा। और इनको भी हम सिंदूर लगा देंगे। जितनी बार फेरी लगाएंगे उतनी बार इनको सिंदूर लगाएंगे, और वही सिंदूर अपने मांग में हम लोग भरेंगे। तो इनको सिंदूर लगा दिए, ये सभी कार्य हम कर लेंगे। चौका भी बना दिए। और अगली चीज क्या है, बाकी पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले दिया जलाएंगे। तो दिया वहां पर आप लोग ध्यान से प्रज्वलित कीजिएगा, क्योंकि रिस्क रहता है थोड़ा सा, तो ध्यान से आप लोग प्रज्वलित कर लीजिएगा। और धूप से पहले आप लोग पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत गर्मी है और धूप भी काफ़ी हो जा रहा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दिया जो है तिल के तेल का भी आप लोग जला सकते हैं और घी का भी जला सकते हैं। जल्दी जल्दी से वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बड़ा ना हो, लेकिन एक एक चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और टीका आप लोग जरूर पहन लीजिएगा, मांग टीका। कलश रखती हैं तो कलश भी रख दीजिएगा। मैं तो पुष्प यहाँ चौका पर ही चढ़ा दे रही हूँ। वहाँ चौका एक बना लीजिएगा। गौरी गणेश जी के नाम से बहुत सारे लोग गौरी गणेश जी बनाकर पूजा करते हैं। तो आप प्रतिमा भी रख सकते हैं या सुपारी से बना सकते हैं। हम लोग नहीं बनाते हैं, उनके नाम से, जैसे ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, भगवान के नाम से हम लोग सबसे पहले पूजा चढ़ा देते। फूल चढ़ा दीजिएगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। और सावित्री माता के नाम से भी हम पुष्प चढ़ा देंगे, और सत्यवान जी के नाम से भी, ठीक है। फूल चढ़ा दिए। और ये जो माला है, आप लोग मन हो तो वट वृक्ष में पहना दीजिएगा माला को। तो माला पहना दिए। उसके बाद से हमें क्या करनी है, तो देखिए, वस्त्र स्वरूप आप लोग जो है एक पीला वस्त्र नियम है कि माता को देनी चाहिए। तो वस्त्र स्वरूप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, या कलावा ले लीजिएगा, ठीक है।
बाकी सब चीज़ें जैसे प्रसाद हम यहीं पे चढ़ाएंगे, चौका जो है यहीं पे हम चढ़ाएंगे। तो प्रसाद में आप जो है देखिए बतासा ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं। गुलगुले अभी मैं बनाए नहीं हूँ, आप लोग गुलगुले बना लीजिएगा, जो पुआ वगैरह बनता है वो सब बना लीजिएगा। और फल फ्रूट चने चढ़ा देंगे, आप लोग चना भी चढ़ा सकते हैं। यही सब प्रसाद हम लाकर पति को भी देंगे और खुद भी खाएंगे। तो फल में आपको देखिए, पूजा से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए मेरे ध्यान से निकल रहा है, एक बट वृक्ष का पत्ता अपने बालों में जरूर लगा लीजिएगा पूजा के दौरान, भूलिएगा मत आप लोग। देखिए मेरा भी पूजा शुरू की हूँ तो याद आ गया। और उसके बाद से हम इसमें जैसे कुछ फल ले लिए तो ये चीज़ें हम चढ़ा देंगे। और इसमें आप लोग पुआ भी चढ़ा दीजिएगा। और दिया को आप लोग घर में वहाँ तो फूलों का आसन दे दीजिएगा, बहुत सारा बर्तन लेकर बाहर ना जाए, गुम होने का डर रहता है। लेकिन घर में दिया को आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं, या आप इस प्रकार के प्लेट में रख दीजिएगा, नीचे ज़मीन पर मत रखिएगा डायरेक्ट। तो धूप बत्ती भी मैं जला दी। और उसके बाद से जो है गणेश जी के नाम से पूजा कर ली, माता के नाम से पूजा कर ली, और उसके बाद से फल भी चढ़ा दी, आप लोग देख सकते हैं। अगला कार्य हमें क्या करनी है कि देखिए, पंखा सबसे मेन चीज़ है, पंखा। तो पंखा की पूजा कैसे करेंगे ये पहले आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ 2 पंखा चढ़ता है, कई लोगों के यहाँ एक ही चढ़ता है। तो पंखा पे आप लोग पूछे हैं कि दीदी पति का नाम लिखते हैं, तो देखिए अगर आपके यहाँ पति का नाम लिखा जाता होगा तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, पंखा पर ये मेरा सिंदूरा है, सिंहोरा है, तो हम लोग रखते हैं, पूजा में लेकर भी जाते हैं। तो यहाँ देखिए पास में मैं रख ले रही हूँ। पंखा का पहले पूजा करके आपको पूजा विधि बता देती हूँ। तो देखिए इस पर हम 5 बार, एक पंखा जो है पति के लिए रखते हैं, मतलब खुद के लिए, पति को झेलने के लिए, और एक हम दान करते हैं। तो इस पे भी हम 5 जगह जैसे ऐसे तिलक लगा देते हैं, 7 जगह, 5 नहीं 7 जगह, 6 7 हो गया। इस पे भी 4 5 6 7 ये भी हो गया। और इसके ऊपर से हम सिंदूर लगाते हैं। ध्यान से वीडियो को आप लोग समझते चलिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 7 पे हम जो है इस प्रकार से तिलक कर देंगे। ये हो गया। दोनों पंखे पर आप लोग इस प्रकार से, अगर आपके यहाँ पति का नाम लिखा जाता होगा तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। और इसी के ऊपर जो है हम ये जो पत्ते मैं बोली थी 7 पत्ते हमें रखने हैं, तो इसमें से कोई पंखा खुद के लिए आपको रख लेनी है, और कोई पंखा जो है जो भी आपको पसंद है आप देख लीजिए। तो मैं खुद के लिए यही रख रही हूँ, पिंक, और ये ग्रीन वाला जो है दान करने के लिए। तो इसके ऊपर हमें क्या करनी है, 7 पत्ते सजानी है। 2 हो गया। और इसी के ऊपर हम चना, सभी के ऊपर आपको थोड़ा 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 चना रख देनी है। 7 पत्तों के ऊपर चना रख दीजिएगा। कुछ भी आप जो है फल फ्रूट, जो भी सीजनल फल है, जैसे लीची हो गया, सेव हो गया, आम हो गया, जो चाहे आप लोग इसके ऊपर चढ़ा सकती हैं। केला हो गया, इस प्रकार की चीज़ें हम चढ़ाकर और दान करेंगे। तो ये आप ब्राह्मण को जो वहाँ कथा सुनाएंगे उनको भी आप लोग दे सकती हैं। इस प्रकार से पंखे के ऊपर ही रखकर दान किया जाता है। खाने वाली चीज़ें, मतलब जैसे प्रसाद वाली चीज़ें, और सुहाग की चीज़ें आप जो है अलग से एक सिंदूर बिंदी भी रखकर दान कर सकती हैं। दूसरा पंखा जो है हम चढ़ा देंगे माता सावित्री को, और ले जाकर पति को पंखा करेंगे। और ये चीज़ें हम दान कर लेंगे यहीं पर। दान कैसे करते हैं, विष्णु भगवान के नाम से दान करते हैं, विष्णु विष्णु करके हमें दान कर लेनी चाहिए। और ऐसे जल को लेकर कई वीडियोज में समझाती हूँ, ऐसे घुमाकर, ऐसे आप लोग घुमाकर, और विष्णु भगवान के नाम से 2 बार जल लेकर हमें दान कर लेनी चाहिए। और दान करके सेम टाइम वहाँ भी दे सकते हैं, अगर कोई पुरोहित आपको कथा सुना रहे हैं तो। अगर नहीं सुना रहे हैं तो घर में भी आकर आप लोग दान कर सकती हैं। आप लोग पूछिए दीदी इस पत्ते और चने का क्या करेंगे, तो पूजा पाठ होने के बाद पत्ते को वहीं छोड़ देनी चाहिए, लेकर नहीं आते हैं वहीं पर चढ़ा दीजिएगा, पेड़ के पास ही, लेकर मत आइएगा। और 108 फेरी लगाने के लिए चना ले सकती हैं, किशमिश ले सकती हैं, या जो भी
ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, जो चाहिए गिन कर आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। काले वाले चने से भी कर सकती हैं। श्रृंगार की चीजों में आप इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें भी ले सकते हैं, जैसे अपने लिए भी या दान करने के लिए कम से कम बिंदी सिंदूर भी आप लोग दान कर सकते हैं। कोई बहुत सारी चीज लेने की जरूरत नहीं है। या अपने लिए चूड़ी का डब्बा, एक सिंदूर की डिब्बी, ये सब चीजें चढ़ा सकती हैं, ठीक है। और आप चाहे तो साड़ी भी, देखिए आप लोग चाहें तो इस प्रकार से सभी चीजें साड़ी पहनने के लिए चढ़ा लीजिएगा, बाद में पहनिएगा। और पति के लिए देखिए आप चाहे तो टी शर्ट भी ले सकते हैं। नया कोरा टी शर्ट था तो आपको दिखा रही हूँ, काला नहीं, ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। आप लोग काला मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और सफेद लेते हैं तो इसमें ऐपन वगैरह आप लोग लगा दीजिएगा। इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हम चना जो है रख कर चढ़ाएंगे। हर चीजों में चना आप लोग जरूर डाल दीजिएगा और रख कर हमें चढ़ा देनी है और पूजा में छुआ कर और फिर हम अपने पति को दे देंगे पहनने के लिए। और ये साड़ी, महावर, बिंदी, ये सभी चीजें हम यहाँ पर लेकर घर में अच्छे से पूजा करेंगे। पहले इसे छुआ लेंगे, छुआ कर और फिर हम यहाँ पर स्पर्श करा लीजिएगा माता से और यहाँ आप लोग सभी चीज़ें चढ़ा दीजिएगा। घर में तो शांति से पूजा कर पाते हैं, लेकिन बाहर में बहुत अधिक भीड़ रहती है, इतना आसानी से हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि सिंदूरा का आप लोग पूछे हैं कि दीदी नाक से सिंदूर कब लगाएं। तो देखिए सिंदूरा अगर वहां लेकर गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो घर से ही लगाकर नाक से आप लोग जाइएगा। सिंदूरा से आज नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं पूजा वाले सिंदूर से ही लगाकर आपको बता देती हूँ क्या करना है। इसी सिंदूरा से माता को लगाएंगे और लगाने के बाद जो है हम अपने नाक से भी, मैं इसी से लगाकर दिखा रही हूँ। इससे आज नहीं लगाऊंगी, आज लगाने वाला दिन नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से खुद से भी लगा सकती हैं, या वहाँ पर कोई बड़ी महिला है या आपके आसपास के लोग हैं तो उनसे भी आप लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, मांग बहोरते हैं और खोइछा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सिंदूर नाक से भर लेंगे, या तो किसी से भरवा लीजिएगा या घर में खुद से कर रही है तो भर लीजिएगा। अगली चीज क्या है कि देखिए जब ये चीज आप लोग दान में फल फ्रूट वगैरह चढ़ा दी हैं तो कुछ मुद्रा जैसे पैसा हमें जरूर कुछ चढ़ानी है। पूजा में जो मतलब भरपाई के लिए कुछ हमसे कम रह जाए, कमी बेसी के लिए हमें कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाकर ही दान करनी चाहिए। ओम बट वृक्षाय नमः, ओम बट वृक्षाय नमः मंत्र हमें बोलनी है। देखिए सभी पूजा विधि मैं आपको बता दी, हर चीज बता दी, माला चढ़ा दी। कुछ ये जो प्रसाद हम चढ़ाएंगे अलग से, ये घर लेकर आएंगे, इसी से व्रत भी खोल सकते हैं, पति को भी देंगे, श्रृंगार की चीजें भी बता दी। और पंखे पर हम दान करते हैं, आप जो है देख लीजिएगा आप लोग किस विधि से दान करती हैं, उस विधि से कर लीजिएगा। लास्ट में हम जो है दिए से भी आप आरती कर सकती हैं या कपूर से हम आरती करेंगे। तो आप लोग पूछे दीदी कौन सा आरती करें, तो देखिए आपको बता दूं आप कोई भी आरती कर सकती हैं। ओम बट वृक्षाय नमः मंत्र बोलना है और आप लोग कर्पूर गौरम गा सकती हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आरती हो गया, पूजा हो गया, सब करके अब हम फेरी लगाएंगे और जल को आप लोग आचमन कर दीजिएगा 2 बार। सारा पूजा पाठ जब हो जाएगा उसके बाद हम फेरी लगाएंगे। फेरी कैसे लगाएंगे तो देखिए धागा को न बांधनी है, न तोड़नी है, ना आपको जोड़नी है, कुछ नहीं करनी है। यहाँ पर धागा को आप बस उलझा दीजिएगा। तो पहले हम चना भी ले लिए और सिंदूर ले लिए। सिंदूर के ढक्कन को खोल लेंगे क्योंकि बार बार हमें आनी है। 7 बार या 21 बार, 51 बार आप लोग फेरी लगा सकते हैं। तो चना को आप लोग जैसे पॉलिथीन वगैरह में कैरी बैग में ले लीजिएगा। आप धागा से कोई जरूरी नहीं है कि 108 बार ही लगानी है, लेकिन आप 5 बार 7 बार भी लगा सकते हैं। तो हाथ में चना ले लिए, गिनती करके चना ले लीजिएगा जितना बार आपको लगानी है। और हम कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी की सुई जैसे चलती है ना वैसे घूमेंगे और धीरे धीरे, ये टूटे भी ना और आप लोग जोड़िएगा मत। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए हो, पति परमेश्वर। इस प्रकार से आके और फिर हम जो है एक चना यहाँ चढ़ा देंगे, ठीक है। रखते जाइए एक जगह और माता को सिंदूर लगाएंगे और वही सिंदूर अपने मांग में भरते जाएंगे। फिर दूसरी बार, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर चाहिए,
पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। हो पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना पर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जितनी बार आप फेरी लगाएंगे उतनी बार ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है। और उसके बाद से हम जो है अखबार देते हैं। अखबार कैसे देंगे, जैसे पेड़ हो या घर में टहनी हो, तो हम किसी से गले मिलते हैं ना, उस प्रकार से हम अखबार देंगे। जय हे माता, हे माता सुहाग बना के रखे, जय मैया। ठीक है, इस प्रकार से हमें पूजा विधि करनी है। कैसा लगा वीडियो जरूर आप लोग बताइएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।